मुसलमानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है, जिसे सुनकर यकीनन तमाम ही मुसलमानों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। क्या आपको मालूम है कि नबियों के इमाम कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भारत देश के अंदर दिल्ली की जमा मस्जिद में तशरीफ लेकर आए। जी हाँ, आप हैरान हो चुके होंगे दोस्तों। ये वाकया मैं अपनी तरफ से नहीं, सैयद अमीनुल कादरी जो कि एक बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने बयां की और उन्होंने बताया कि आज भी वो जगह मौजूद है जहां पर प्यारे आका हिंदुस्तान में दिल्ली की जमा मस्जिद में तशरीफ लेकर आए। असल में प्यारे आका क्यों तशरीफ लेकर आए और कब लेकर आए, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने जाकर उस मुकद्दस जगह की ज़ियारत भी की होगी, अगर की है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मरतबा का वाक़या है कि शाहजहाँ बादशाह ने अपने ख्वाब में एक मस्जिद देखी और वो मस्जिद जो थी वो तीसरे आसमान पर देखी थी और वो मस्जिद इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। ऐसे वक्त में बादशाह जो था वो मचल गया और जब ख्वाब टूटा तो वो मस्जिद का नक्शा ही भूल गया कि वो मस्जिद कैसी थी। दोस्तों, वो बेचैन हो गया। ऐसे में उसने अपना दरबार बुलाया और ये बात कही कि रात मैंने एक ख्वाब देखा, ख्वाब में एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद देखी है, जो उस मस्जिद का नक्शा बना के लाएगा, ऐसे में मैं उसको माला माल कर दूंगा। लोग हैरान और परेशान हो गए कि ख्वाब शाहजहाँ बादशाह ने देखा है और नक्शा बनाने की बात हमसे कर रही हैं, ये कैसी बहकी बहकी बातें हो रही हैं। लेकिन लोग लालच में आ गए और सोचा कि क्या पता हम कोशिश करें तो क्या पता जो ख्वाब में बादशाह ने नक्शा देखा है वैसा ही बन जाए। लोग जो थे वो कोशिशें करने लगे, बहुत सारे नक्शे लाए गए, लेकिन बादशाह को कोई भी पसंद ना आया और बादशाह हर बार इनकार कर देता कि ये वो नक्शा नहीं है, ये वो मस्जिद नहीं है। आपको बता दूं, उसी दरबार में बादशाह का वजीर भी मौजूद था जो कि एक अल्लाह के वली का मुरीद था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस अल्लाह के वली का वो मुरीद था उनकी मज़ार पाक भी दिल्ली जमा मस्जिद के सामने बिल्कुल मौजूद है, जिसकी ज़ियारत जाकर आज भी आप कर सकते हैं। आपको बता देना चाहता हूं, जब वजीर के सामने ये बात आई तो उसने भी ये सोचा कि काश मैं वो खुशनसीब बन जाऊं, यानी उस नक्शे को बनाने वाला मैं बन जाऊं। लेकिन वो परेशान था, वो अपने पीर के पास बैठा हुआ था। जब पीर ने अपने मुरीद की हालत को देखा तो वो समझ गया कि यकीनन मेरा मुरीद जो है वो बेचैन है। और क्यों बेचैन है, अल्लाह वालों को खबर हो जाती है। ऐसे में अल्लाह वाले ने अपने करीब बुलाया और ये बात कही कि तुम क्यों परेशान हो, अपनी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूं। ऐसे वक्त में दोस्तों, वो जो वजीर था उसने कहा कि बादशाह ने रात में ख्वाब देखा, एक मस्जिद देखी और उसका नक्शा बनाने को कहता है और कहता है कि जो बना देगा उसको मैं माला माल कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि वो इनाम की रकम मुझे मिल जाए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बता देना चाहता हूं, वो अल्लाह के वली जो थे वो मुस्कुराए और कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बात तुम मुझे पहले बताते तो तुम्हारा मसला कब का हल हो चुका होता। वो अल्लाह के वली एक चादर ओढ़े हुए थे, फ़ौरन ही अपनी चादर को हटाया और उस मुरीद के सर के ऊपर रख दिया और कहा कि देखो तुम्हारे नज़रों के सामने एक मस्जिद है, उसका नक्शा बना लो। दोस्तों, आपको बता दूं, वजीर ने फ़ौरन ही अपनी आंखों के सामने देखा उस मस्जिद को और नक्शा बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही नक्शा कंप्लीट हुआ, फ़ौरन ही अल्लाह के वली ने अपनी चादर को हटा दिया। ये है अल्लाह के वलियों की शान कि वो यकीनन वो चीज़ भी दिखा देते हैं जो कि गैब की होती हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ देख करके वो जो वजीर था वो बड़ा हैरान था और कहने लगा कि अल्लाह के वली, ये कैसे मुमकिन हुआ। दोस्तों, अल्लाह के वली ने कहा कि तुम्हारा काम बन गया, तुम जाओ और बादशाह को दिखाओ, क्या ये वही नक्शा है। दोस्तों, वजीर जो था वो मचलता हुआ यकीनन खुशी के साथ बादशाह के पास पहुंच गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अल्लाह के वली ने जो नक्शा बनवाया है यकीनन वो कोई झूठा नक्शा नहीं हो सकता। जब बादशाह ने उस नक्शे को देखा वो मचल गया और कहने लगा कि वाकई ये तो वही नक्शा है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। तुमने कैसे बनाया इस नक्शे को, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने ये ख्वाब देखा था। वो वजीर जो था वो कहने लगा कि आप इस चीज़ की फिक्र ना करें कि मैंने कैसे बनाया ये नक्शा, बस आप ये देखें कि सच में ये वही नक्शा तो है ना। तो बादशाह ने कहा कि वाकई ये वही नक्शा है। और ऐसे वक्त में बादशाह ने उसको ढेर सारा इनाम दिया और उसके बाद कहा कि इसी की तर्ज पर एक मस्जिद बनाई जाएगी दिल्ली के अंदर। और दोस्तों, मस्जिद की बुनियाद की रखने की शुरुआत हुई, लेकिन बादशाह ने एक शर्त रख दी कि इस मस्जिद की बुनियाद वही रखेगा जिस
जिसने ज़िंदगी में कभी भी नमाज को क़ज़ा ना किया हो। ऐसे वक्त में दोस्तों जब ये बात रखी गई तो तमाम ही जितने भी लोग थे वो बड़े हैरान हो गए कि आखिर वो कौन होगा जिसने ज़िंदगी में एक मर्तबा भी नमाज को क़ज़ा ना किया होगा। ऐसे वक्त में लोग बड़े हैरान थे। दोस्तों बादशाह ने सुबह से लेकर शाम तक इंतज़ार किया लेकिन कोई भी शख्स ना आ सका, क्योंकि कोई इतना परहेजगार था ही नहीं। ऐसे वक्त में आखिर में शाम के वक्त बादशाह आया और आकर के वही खुद जो है वो बुनियाद रखने लगा। ऐसे वक्त में तमाम जितनी भी दरबारी थे वो लोग हैरान रह गए और कहने लगे कि आपने तो कहा था कि जिसने कभी नमाज क़ज़ा ना किया हो इसकी बुनियाद वही रखेगा, फिर आप कैसे रख रहे हैं? क्या आपने कभी कोई नमाज क़ज़ा नहीं की? तो ऐसे वक्त में बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और वो बादशाह कहने लगा कि इस चीज़ का इल्म अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी और को ना था, लेकिन आज मेरा पर्दा खुल गया, आज मेरी बात दुनिया के सामने ज़ाहिर हो गई। और ऐसे वक्त में वो बादशाह जो था फिर उस मस्जिद का नींव रखता है और कई सालों के अंदर वो मस्जिद जो है वो तैयार भी हो जाती है। लेकिन अब बादशाह फिर से शर्त रख देता है कि इस मस्जिद में पहली नमाज तभी होगी जब प्यारे आका के प्यारे कदम पड़ेंगे, यानी जब प्यारे आका इस मस्जिद में आकर के नमाज की अदायगी करेंगे, यानी पहली नमाज प्यारे आका अदा करेंगे। लोग कहते हैं कि शाहजहां बादशाह जो था वो जालिम था, ऐसा था वैसा था। अरे तुम्हें नहीं मालूम शाहजहां बादशाह की शान क्या थी? यानी वो सच्चा आशिक रसूल था। उसका अकीदा देखो कि प्यारे आका को पर्दा फरमाए हुए कितने साल गुजर चुके थे, लेकिन उसका यकीन था कि अगर सच्चे दिल से पुकारा जाए तो अल्लाह के रसूल सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर तशरीफ़ लेकर आते हैं। और फिर दोस्तों कई दिन गुजर गए लेकिन दोस्तों प्यारे आका की आमद ना हुई। बादशाह ने भी कसम खा रखी थी कि जब तक प्यारे आका तशरीफ़ ना लाएंगे तब तक इस मस्जिद में नमाज की अदायगी ना होगी। कई दिनों के बाद बादशाह ने अपने ख्वाब में देखा कि नबियों के इमाम कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आकर के उस मस्जिद में दाखिल हुए। और आने के बाद मस्जिद में जहाँ पर हौज है यानी जहाँ पर वज़ू बनाया जाता है वहाँ पर जाकर के वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद जाकर के नमाज की अदायगी की। ये बात जो थी ये जुमे के दिन की थी और फजर के वक्त का ये मंज़र था। ऐसे वक्त में जैसे ही बादशाह की आंखें खुली वो मचल गया और कहने लगा कि सुबहान अल्लाह, मेरी आरज़ू पूरी हो गई, मैंने जो तमन्ना की थी वो पूरी हो गई। और वो मचलता हुआ उठा और तमाम ही दरबारियों को बुलाया और कहा कि चलो दिल्ली की जमा मस्जिद में चलो, वहाँ जाकर के अब नमाज की अदायगी करनी है। ऐसे वक्त में दोस्तों बादशाह के साथ जितने भी दरबारी थे वो सब के सब हैरान हो गए और कहने लगे कि आप तो कहते थे कि जब तक प्यारे आका तशरीफ़ ना लाएंगे तब तक इस मस्जिद में नमाज ना होगी, फिर आप तैयार कैसे हो गए नमाज पढ़ने के लिए? आपको बता दूं इस बात को सुनकर बादशाह कहने लगा कि मैं जो कहता था वो सच हो गया। प्यारे आका मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए, मैंने देखा कि वो लाल किले के रास्ते से होते हुए दिल्ली की जमा मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पहुँच करके उन्होंने हौज़ के अंदर वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद वहाँ जा कर के उन्होंने नमाज की भी अदायगी की। लोग कहने लगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, कोई दलील तो होगी, बिना दलील के हम नहीं मानते। दोस्तों आपको बता दूं बादशाह ने कहा कि चलो उसी रास्ते से, दलील की बात करते हो तो मैं दलील नज़र आ जाएगी। दोस्तों उसी रास्ते से जब गुजरना हुआ दिल्ली की जमा मस्जिद की तरफ जाने लगे तो हर तरफ गलियां महक रही थी, ऐसी खुशबू आ रही थी कि शायद आज से पहले कभी किसी ने ऐसी खुशबू महसूस ही नहीं की थी। लोग मचल गए और लोगों का यकीन जो था वो बढ़ने लगा। अभी भी पूरे तरीके से लोगों को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब वो दिल्ली की जमा मस्जिद में पहुंचे वहां जाकर के ताला खोला और जब ताला खोला तो उस वज़ू खाने के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर पानी अभी भी बह रहा था। जाहिर सी बात है जब वज़ू बनाते हैं तो पानी थोड़ा सा इधर उधर बिखर जाता है और ऐसे वक्त में दोस्त वो पानी अभी भी बिखर रहा था। लोग ये देखकर मचल गए और कहने लगे वाकई अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने यहाँ पर नमाज की अदायगी की। बस दोस्तों वही दिन था। उस दिन के बाद दोस्तों वहाँ पर नमाज की अदायगी शुरू हो गई। और आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर जिस जगह पर प्यारे आका ने वज़ू किया था उस जगह को चारों तरफ से घेर दिया गया है और जाकर के आशिकाने रसूल वहाँ जाकर फूल डालते हैं, ज़ियारत करते हैं और अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो ये कहते हैं कि आशिक अगर बुलाए तो अल्लाह के रसूल नहीं आते, अरे दोस्तों सच्चे दिल से पुकार
पुकार के तो देखो, यकीनन वो तशरीफ़ लाते हैं। इसीलिए तो हुज़ूर आला हज़रत ने फरमाया कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। और जो मुर्दा कहे वो तो मुर्दा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह के रसूल यकीनन अपनी कब्र अनवर के अंदर ज़िंदा हैं, और यकीनन अल्लाह ताला उनको रोज़ी भी देता है। यकीनन ईमान देखिए, शाहजहां बादशाह का ये ईमान था, और आज लोग किस तरह से शाहजहां बादशाह को कोसते हैं। बड़े अफसोस का मुकाम है। कदर कर लो, अगर आप जाकर के उस मुक़द्दस जगह की ज़ियारत करना चाहते हैं तो यकीनन जाकर ज़ियारत कर सकते हैं। आज भी वो जगह मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।